हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 5 होने वाला है। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होगा। आप मेरे साथ पूरे क्लास में अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपनी क्लास की। उससे पहले कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए, औसत चाल के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, एवरेज स्पीड के बारे में समझ लीजिए। आपको याद रखना है कुल दूरी बटा कुल समय। यहां से आप एवरेज स्पीड को ज्ञात कर सकते हो। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। ये आप हर जगह यूज कर सकते हो। कहां कहां? जहां पर आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। अगर दो व्यक्ति हैं, ध्यान सुनना है, अगर व्यक्ति आपके पास दो हैं, मान लीजिए एक इस स्पीड से गया और दूसरा कोई और स्पीड से गया, लेकिन दूरी ही समान ही गया है। कोई भी व्यक्ति एक दूरी को गया, वापस उसी दूरी को चलकर आया, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो समान है, तो आप यहां पर यूज एवरेज स्पीड बराबर ये भी कर सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये क्या होता है? v1 होता है स्पीड पहली वाली और v2 होता है स्पीड दूसरी वाली। ये किस केस में होता है? जहां पर डिस्टेंस समान रहने वाला होता है। लेकिन आप यदि इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो ये हर जगह यूज होगा एवरेज स्पीड बराबर कुल डिस्टेंस बाई कुल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। बोलो, बात क्लियर हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में कहा गया कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, उसके बाद Q से P तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? आपने देखा जितना डिस्टेंस वो गया उतना ही डिस्टेंस वो लौटकर वापस आया है। इसका मतलब यहाँ एक ही व्यक्ति है, तो हम एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 का यूज कर सकते हैं भाई। तो देखिए, v1 अपने पास कितना है? यहां से 5 है और v2 अपने पास कितना है भाई? 3 है। दोनों को ऐड करिए, 5 और 3 कितना हुआ? 8। 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये अपने पास आया 5 तियां 15 बटा 4। 4 से इसको डिवाइड करो तो 4 तियां 12, बचा अपने पास 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। 3.75 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए, सी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? अब आपका कहना होगा कि सर अगर हम इसमें कुल डिस्टेंस बाई कुल टाइम का यदि हम प्रयोग करें तो ये सवाल हम कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये हटा दूं यहां से, ठीक है। समझिए, आपके पास 5 पहला चाल है, 3 दूसरा चाल है। यहां से हम क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम होगा वो टोटल डिस्टेंस को दर्शाएगा। 5 और 3 का एलसीएम हुआ 15। अब देखो, ये 15 गया और 15 ही वापस आया, तो कुल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया? 30 कवर कर लिया, ठीक है। कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल समय यानी दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। 15 कितने की चाल से गया? 5 की चाल से। उसके बाद 15 कितने की चाल से आया? 3 की चाल से। कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो तो ये हो जाएगा 30 बटा 5 तियां 15, उसके बाद 3 पंजे 15, 5, ये हो गया 8 और ये 30, यानी कट के आएगा 15 बटे 4। देखो सेम आ गया ना जो भी पीछे आया था। तो यहां से भी आप आंसर ज्ञात कर सकते हो, बशर्ते आपको अच्छे से चीजों को समझना है। होता क्या है, हम लोग चीजों को रट लेते हैं और रटने के बाद जब यही क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके अपने पेपर में आते हैं तो हम बना नहीं पाते हैं एक समय के अंदर। बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो बिल्कुल,
ठीक है, ट्रिक के रूप में आप सवालों को सॉल्व मत किया करो, पहले कॉन्सेप्ट समझा करो और उसके बाद आप जो यूज करना है आप उसका यूज करिए, प्रत्येक सवाल आपसे बनने लगेगा। तो चलिए सवाल नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। देखिए भाई सवाल नंबर 2, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट में P से Q तक की यात्रा करता है। वह अपनी चाल को बढ़ाकर अब 60 किलोमीटर प्रति आवर कर दिया और 20 मिनट में अपने गंतव्य R पर पहुंच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्या बताया था कि एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल डिस्टेंस एंड कुल दूरी, कुल डिस्टेंस बाई कुल टाइम, ये हमने आपको बताया था। तो देखिए अपने पास यहां से कुल डिस्टेंस कितना होगा उसकी बात कर लो। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग, देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब 50 की चाल से 30 मिनट तक चला है, तो अगर मैं इसे चेंज कर लूं घंटे में तो यानी 1/2 घंटा, तो यहां से आ जाएगा आपका 25 किलोमीटर। बोलो बात क्लियर हो गई। यानी 50 की चाल से 30 मिनट में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया उसने। आगे समझो दूसरा इसी में, अब वो 60 की चाल से 20 मिनट चला है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, इसको घंटे में चेंज कर लिया तो 20 × 60 और 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 20 किलोमीटर। यानी उसने जो कुल डिस्टेंस कवर किया है वो 20 और 25 और 20 कितना भाई 45, तो कुल डिस्टेंस उसने कवर किया 45। बोलो यहां तक बात क्लियर है। ये 45 डिस्टेंस कुल दूरी बटे कुल समय, ये 45 डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो कितने समय में किया, अब उसको यहां से देखना शुरू करिए। देखिए 30 मिनट का समय ये लिया, 20 मिनट का समय ये लिया, इस प्रकार से उसने समय ले लिया 20 और 30 50 मिनट का। अगर 50 मिनट का समय लिया और बटे में हमने इसको घंटे में चेंज कर लिया, तो यहां से देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटिए 5 नियम 45 और 6 की गुणा हो जाएगी ऊपर, तो 9 कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर। तो याद रखना है, क्या याद रखना है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए किसका, एवरेज स्पीड का, आप बना पाओगे, बशर्ते ये चीज आपको सही से लगाना आ जाए। ठीक है, अगले सवाल बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेला पहले 10 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और दूसरे 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उस ठेले की औसत चाल कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड बराबर आपसे पूछा गया है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी है 10 और 10 20 बटे कुल समय। अब समय क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल, तो 10 किलोमीटर 4 की चाल से, तो 10 बटे 4। उसके बाद 10 किलोमीटर 2 की चाल से, 10 बटा 2। बोलो यहां तक बात क्लियर, ओके। तो ये हो जाएगा 20 बटा, काट दीजिए भाई, 2 पंजे 10, 5 बार में कैंसिल, 4 पंजे 20 और 10 30, तो बटे में हो जाएगा 30 और ये 4 कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा गुणा में। जो बटे में 4 होगा ना वो ऊपर गुणा में चला जाएगा भाई। अब देखो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और बटा में है 3, 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, बचा 2, फिर 3 छंग 18, फिर बचा 2, फिर 3 छंग 18, 2.66। देखो कहीं है ऑप्शन क्या, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है लेकिन लगभग में तो है, 2.67 किलोमीटर पर आवर।
बात क्लियर हो गई यहां तक? कुल दूरी बटे कुल समय होता है और एवरेज स्पीड को हम निकाल देते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की एवरेज स्पीड क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 24 और 15 हो गया अपने पास 39। कुल समय कितना है? 3 और 2 5। तो ये है मीटर में और ये है सेकंड में। अब देखो भाई 5 से काटो तो ये होगा आपके पास यहां से 5 7 35 बचा 4 5 8 40 मीटर। अब देखो ऑप्शन में क्या है, सेकंड को ऊपर ले जाया गया है। अगर कहीं पर भी 1/4 लिखा है और 4 को आप ऊपर ले जाना चाहते हो तो इसको हम इस प्रकार से माइनस में डिनोट कर देते हैं। ये बात क्लियर है ना? तो ऐसे ही अगर सेकंड को ऊपर ले जाओगे ना तो -1 हो जाएगा। यानी आपके पास जो आपका राइट वन आंसर होगा 7.8 मीटर सेकंड की पावर -1। हो गया क्लियर? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वे 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय कर लेती है। किरण का औसत वेग क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ के तुरंत आपको समझ जाना है। आरआरबी आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है और 2019 में तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है। देखो ध्यान से समझना बात हमारी। जैसे यहां अगर हम लोग बात कर ले थोड़ा सा, तो देखिए ये अपने पास, ये कौन है भाई? गीता जो भी है अपने पास है। ये क्या कर रही है भाई? एक पुल को पार करना चाहती है। यहां से ये पुल है, अब करती क्या है ये गीता? यहां से तो चली गई। गीता यहां से यदि इस पुल को पार करके गई तो एक बार में 90 मीटर लंबा पुल है, ठीक है, 90 मीटर लंबा पुल है। लौट के गीता जी फिर से वापस आ गई, यानी 90 मीटर फिर वापस आ गई। एक बार तो ये हो गया। अब गीता जी को पता नहीं क्या लगा भाई, फिर से गीता जी गई, कितना 90, फिर से गीता जी आ गई, कितना 90, तो 90 90 180 360 हो गया। ये तो बात क्लियर है। क्वेश्चन में पूछा है किरण का औसत वेग। देखो यहां थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, यहां पर आपसे औसत चाल नहीं पूछा है, यहां पर आपसे जो पूछा है वो वेग पूछा है। देखिए स्पीड, वेग में और चाल में क्या डिफरेंस है उसकी मैं बात आपको बता देता हूं। चाल एक किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन वेग एक निश्चित डायरेक्शन में होगा जो विस्थापन के साथ होगा। ये बात क्लियर है यहां तक? अब देखिए वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। प्रति सेकंड वेग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। ये हम लोग पढ़ के आए हैं। तो वेग में जब ही परिवर्तन आएगा, जब ही वेग होगा, जब आपके पास कुछ ना कुछ विस्थापन होगा। लेकिन आप इस सवाल देखकर मुझे ये बताइए कि यहां पर वेग में कोई परिवर्तन है, तो आपका कहना होगा नहीं। अगर वेग में परिवर्तन नहीं है तो औसत वेग भी उसका 0 रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर हो गई? यहां तक अच्छे से समझ में आ गई? इसीलिए आपके पास इस क्वेश्चन में चाल को पूछा गया था। कुल दूरी बटे कुल समय का यदि आप यूज करेंगे तो भी हम इसको सिर्फ औसत चाल को ज्ञात करते हैं। यहां औसत वेग पूछा है। बोलो बात यहां तक क्लियर हो गई? समझ में बात यहां तक आ गई? जिस प्रकार से आपका दूरी में और विस्थापन में अंतर होता है, वैसे वेग में और चाल में अंतर होता है। दूरी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। देखिए इस प्रकार से हम यदि गए हैं, ये सब ये क्या है? हमारे द्वारा तय किया गया डिस्टेंस है।
और अगर आपसे विस्थापन की बात करें तो विस्थापन होता है शॉर्टकट, यानी यहां से लेके यहां तक जो हम सीधे शॉर्टकट में जो दूरी तय करने वाले हैं वो विस्थापन है। विस्थापन शॉर्टकट होता है, इतना याद रखना। जैसे फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा समझा दूं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हमने कोई डायरेक्शन तय किया है, ऐसे ये 5 है, ये 4 है, फिर से ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, और आपसे पूछे डिस्टेंस कितना तय किया, दूरी, तो 5 4 9 और 5 14 और 3 17, 17 और 3 अपने पास 20 और 2 कितना हुआ 22, दूरी उसने 22 कवर कर ली। अगर आपसे पूछा होता विस्थापन कितना हुआ, तो ध्यान रखना बंधु, विस्थापन इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक होगा, यानी शॉर्टकट जो मारोगे ना वही आपका विस्थापन होगा। तो कितना 4 तो ये वाला हो गया, 3 भाई ये वाला हो गया, 1 ये वाला हो गया, यानी विस्थापन जो होता वो कितना होता 4 और 3 7 और 1 8 होता। तो ये बात समझने वाली थी और आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे समझिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। रूपा अपने कार्य से जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति 24 किलोमीटर पर आवर है। तो जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी उसकी गति कितनी थी। बड़ा इजी है क्वेश्चन, आंसर हमें आप कमेंट करके बताइए कितना आपका इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं भाई। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा 1 मिनट का आप वेट कर लीजिए। हाँ ये लीजिए, देखिए एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय तक पहुंचता है। वह 15 किलोमीटर की रफ्तार से कुल दूरी का 1/4 साइकिल से तय करता है और 30 किलोमीटर की रफ्तार से बस द्वारा 1/2 बाकी 5 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलकर तय करता है। इस व्यक्ति की एवरेज स्पीड कितनी है। बहुत आराम से समझो, जल्दबाजी नहीं है। क्या आपका कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है एवरेज डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा क्या होता है भाई, कुल समय होता है। पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा टाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना यहां तक। अब देखो आपको एक ऐसा डिस्टेंस मान लेना है जो भिन्नात्मक मान ना दे, यानी 15 का और 30 का जो चाल है ना, 15 और 30, इसका एलसीएम या इन दोनों का कोई भी एक गुणनखंड ऐसा मानिए जो भिन्न के रूप में परिवर्तित ना हो। यानी कैसे, देखो 15 और 30 का एक गुणज 30 हो गया, उसके बाद एक 60 हो सकता है, 120 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से 120 कुल दूरी को मान लेते हैं। हमने माना से कर लिया कि कुल दूरी 120 है, यह अपनी मर्जी से ही मान लिया है, यह आपको पता है ना, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा, एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय तक पहुंच जाता है, ठीक है। 15 किलोमीटर की रफ्तार से कुल दूरी का 1/4। अब दूरी है कुल 120, कुल दूरी का 1/4 होगा, 1/4 इसका 30 होगा। 30 चलता है कितने की चाल से भाई, 15 की चाल से। तो देखिए दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्या कहता है भाई, वो 30 किलोमीटर की रफ्तार से बस से तय करता है कुल दूरी का 1/2, यानी इसका 1/2 कितना होगा, 60 होगा, जो 30 की चाल से चलता है। दूरी बटे चाल समय, 60 और 20 90 दूरी उसने तय कर ली। तो अब जो अपने पास दूरी बचा वो कितना बचा, 30 दूरी बचा। अब 30 डिस्टेंस को कवर करता है वो 5 की चाल से, तो कुल दूरी बटे कुल समय बराबर एवरेज स्पीड होती है। अब देखो थोड़ा हम आगे आपको समझाएं, इसको यहां से हटा देते हैं। देखो ये 120 हो गया भाई, ये 15 दूनी 30 2 बार में कट गया, ये 30 दूनी 60 2 बार में, और ये 5 6 30 6 बार में। तो कितना हो गया, यहां से 2 और 2 4 और 6 10, और 10 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो 12 किलोमीटर
पर आवर का मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज बी राइट वन आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 176 किलोमीटर की दूरी 16 की चाल से, अगला 64 किलोमीटर की दूरी 32 की चाल से, इस प्रकार 240 किलोमीटर की दूरी लगभग में औसत स्पीड क्या होगी? आप इसका आंसर कमेंट करिए कितना आएगा। एक आदमी अपनी यात्रा का 240 की चाल से चलता है, ये भी सेम क्वेश्चन है 9 नंबर। आप इसका भी आंसर हमें कमेंट करके बताओ कितना आएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो टाइप था 5 नंबर वो पूरा समाप्त हो गया, यानी एवरेज स्पीड को आपको किस प्रकार से निकालना है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। अब हम लोग टाइप 6 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जितने भी एग्जाम अपने पास होते हैं उनमें जितना भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस से आपका टाइप बन जाता है, प्रत्येक टाइप का मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बशर्ते आप अच्छे से अपना नोट्स तैयार करना। पूरी होल मैथ आपको कराने वाला हूं। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इस चैप्टर का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। टाइप 6 का ये 10 पहला होगा और टोटल आज की क्लास का 10 नंबर होगा। ए और बी की रफ्तार का अनुपात, यानी ए बटा जो बी है इनका वेलोसिटी हम यहां लिख देते हैं। ए और बी की जो वेलोसिटी का रेशियो है वो कितना है भाई? 2:3 है, ठीक है। किस प्रकार? बहुत सिंपल टाइप है। आगे देखो, बी को कुछ निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लगता है। अब यहां बात समय की है तो क्यों ना हम एक काम कर लें, इस वेलोसिटी को टाइम में कन्वर्ट कर लें। और हम पीछे से ये पढ़ के आ रहे हैं भाई कि भाई चाल का उल्टा समय होता है। क्यों होता है? देखिए हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो देखिए चाल है जो दूरी का तो समानुपाती है भाई, लेकिन समय कैसा है? उल्टा है। तो इसका उल्टा कर दो, 3 अनुपात कितना हो गया? 2 हो गया। क्वेश्चन कहता है बी ने जो समय लिया 36 मिनट का, अनुपात में समय लिया 2 का और कुल समय लिया 36 मिनट का। तो अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा वो 18 मिनट होगा। रे भाई बोलो ठीक है, बात क्लियर यहां तक। क्वेश्चन ये कहता है उतनी ही दूरी तय करने में ए को कितना समय लगेगा। यदि अनुपात 1 का मान 18 है तो अनुपात 3 का वैल्यू कितना होगा? 18 तिया 54 मिनट होगा। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए और बी की एक निश्चित चालों का अनुपात दे रखा है 3:4। बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट अधिक का समय लगता है। तो क्या मैं अब यहीं पे कर दूं? रे भाई ये रफ्तार का रेशियो है तो टाइम का कितना होगा? 4:3। क्वेश्चन में कहा गया अब देखो अनुपात में कितना अधिक समय लग रहा है ए के लिए। तो आप कहोगे सर अनुपात में 1 का समय अधिक है। अनुपात 1 का मान कितना है? 15 मिनट है। क्वेश्चन कहता है उस स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा, यानी 4 का वैल्यू पूछा है, 15 चौका 60 मिनट का समय लगेगा। लो हो गया सवाल। बोलो बात क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, ए और बी की चालों का अनुपात इतना है, एक निश्चित दूरी तय करने में ए को बी से 10 मिनट अधिक समय लगता है। आंसर इसका कमेंट करिए कितना आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की चालों में 2:3 का रेशियो है। बहुत ध्यान समझना है, ए और बी की जो वेलोसिटी है, जो चाल है, वो 2:3 के रेशियो में है। हम जानते हैं तो टाइम का रेशियो होगा 3:2 का। क्वेश्चन कहता है एक निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। यहां पर अनुपात में कितना अधिक समय लेता है? तो 1 का। अनुपात 1 का जो वैल्यू है वो यहां से कितना है? 10 मिनट है। तो ए यदि अपनी चाल दोगुनी कर दे, वो बाद की बात है, पहले ए समय कितना लेता है तो आप यहां से कहोगे सर 10 या 30 मिनट का। अब आप मुझे बताइए
यदि आप एक चाल से कोई दूरी 30 मिनट में कवर करते हैं और अगर मैं जस्ट दुगनी स्पीड कर दूं तो समय आधा हो जाएगा। अगर हम चाल दुगनी कर दें तो समय आधा हो जाएगा, क्योंकि चाल और समय एक दूसरे का यूं है, ठीक है, उल्टा संबंध रखता है। तो चाल अगर वो दुगनी कर देगा तो समय 30 मिनट की जगह 15 मिनट का लगेगा। बस यही क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ए किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में तय करता है, बी ए से दुगनी दूरी ए की 1/3 समय में, सी ए के 1/3 दूरी को ए के 2/3 समय में तय करता है। तीनों की चालों का रेशियो बताओ कितना होगा। आंसर आप हमें कमेंट करिए क्या आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है ए बी से दुगना तेज है। देखो 3 लोग हैं ए बी सी, इनका वेलोसिटी का वैल्यू दे रखा है। ए बी से दुगना तेज है, बी सी से तिगुना तेज है। तो सी अगर 1 है, इसका तिगुना बी है, इसका 2 गुना ए है, 3 दूनी 6। चाल का उल्टा टाइम होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे आपको जो दिया हुआ है वो टाइम, तो टाइम निकाल दीजिए। अब इस प्रकार के रेशियो को कैसे उल्टा किया जाएगा हमने आपको अनुपात समान अनुपात के पहले ही क्लास में ये समझा दिया था। देखो ए का उल्टा करना है, ए को छुपा लो, जो दिखे उसकी गुणा कर दो, 3 एक कम 3 हो गया। अगर बी का उल्टा करना है तो बी को छुपा लो, बाकी जो दिखे उसकी गुणा कर दो, 6 एक कम 6 हो गया। अगर सी का निकालना है तो सी को छुपा लो, बाकी जो दिखे उसकी गुणा कर दो, तो 6 तियां 18। यानी रेशियो की अगर हम बात कर लें तो यहां से रेशियो जो आपके पास आएगा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18। सी को जो समय लगा वो 2 एक कम 2 और 1 3, यानी 3/2 घंटे का। तो मैं क्या कह सकता हूं, अनुपात 6 का मान 3/2 घंटा है, 3 दूनी हो गया 6, तो अनुपात 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 दूनी 4। समझ गए यहां तक? क्वेश्चन कहता है ए द्वारा लिया गया समय कितना है। अगर अनुपात 1 का मान 1/4 है तो यहां पर अनुपात 1 का ही तो मान पूछा है, क्योंकि ए का मान ही तो 1 है, तो यही किसका मान है, ए का। तो ए का 1/4 समय लेता है। हम ये कह सकते हैं अगर ये घंटे में है और मिनट में चेंज करना है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 से हमने गुणा कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहां से आ गया अपने पास 15 मिनट का समय। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? तो दोस्त आज हम लोग अपना क्लास रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट क्लास में।